पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी ज्योति से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ज्योति से पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ आतंकवाद से लिंक और पाकिस्तान हाई कमीशन के एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से संपर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। सिर्फ ज्योति ही नहीं, पिछले 2 हफ्तों में देश के अलग अलग जगहों से 8 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर माधुरी गुप्ता की कहानी सुर्खियों में आ चुकी है। एक पाकिस्तानी अधिकारी के झूठे प्यार में फंसकर माधुरी ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर लिया था। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी गुप्ता कोई आम नागरिक नहीं थी। वो विदेश सेवा की ग्रुप B की एक सीनियर अफसर थी। उसने JNU से पढ़ाई की थी, फिर UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर विदेश सचिव बनी। उसे 2007 में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रेस और सूचना विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। वो इस्लामाबाद में अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही थी, जैसे अन्य अधिकारी कर रहे थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इस्लामाबाद के एक समारोह में उसकी मुलाकात जमशेद से हुई। 52 साल की माधुरी और जमशेद उर्फ जिम के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे 52 साल की माधुरी को अपने से आधे उम्र के जमशेद से प्यार हो गया। जमशेद एक ISI का प्रशिक्षित एजेंट था। दूसरी ओर माधुरी गुप्ता भारत सरकार से भी नाराज थी। नाराजगी की वजह थी उनकी छुट्टियों को सरकार ने रद्द कर दिया था। वहीं उसके वेतन को भी सरकार ने रोक दिया था। इसी बीच जमशेद ने माधुरी के इस नाराजगी का फायदा उठाना शुरू किया। जमशेद ने माधुरी को भारत सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू किया। धीरे धीरे माधुरी सेना और खुफिया एजेंसी RNAW से जुड़ी गोपनीय जानकारियां ISI को भेजना शुरू कर चुकी थी। माधुरी को जमशेद के प्यार के लिए इतना गहरा हो चुका था कि वो इस्लाम कबूल कर इस्तांबुल जाने की प्लानिंग कर चुकी थी। अब जान लेते हैं कि आखिर माधुरी की गिरफ्तारी कैसे हुई। दरअसल माधुरी और जमशेद की नज़दीकियों पर पाकिस्तान में मौजूद दूतावास के कुछ अधिकारियों पर नजर पड़ी। इसके बाद अधिकारियों को माधुरी गुप्ता की कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख ने तत्काल हाई लेवल मीटिंग बुलाई। माधुरी गुप्ता को निगरानी में डाल दिया गया। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय तक को नहीं दी गई थी। माधुरी गुप्ता को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एजेंसी ने जाल बनाया, उसे एक फेक न्यूज़ दी। आखिरकार इंटेलिजेंस एजेंसियों का शक सही साबित हुआ। माधुरी गुप्ता ने यह खबर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक लीक कर दी। इसके बाद साल 2010 में माधुरी को SAARC सम्मेलन की तैयारियों के नाम पर दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली आते ही माधुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2018 में अदालत ने माधुरी को दोषी करार दिया, उसे 3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि उन्होंने जो जानकारी हासिल की वह दुश्मन देश के लिए काफी उपयोग हो सकती थी। माधुरी ने देश की विदेश नीति से जुड़ी अहम जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाया था। सजा के बाद माधुरी राजस्थान के भिवाड़ी में अकेली रहने लगी। साल 2021 में 64 साल की उम्र में उसका निधन हो गया।